नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में बेस्ट योग सर्टिफिकेशन फॉर यू। ये इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। आई होप आपने पहली दो वीडियो ज़रूर देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद आपको इस वीडियो में जो कंटेंट है वो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो कैटेगरीज हमको ऑलरेडी पता है कि योग इन एजुकेशन सर्टिफिकेशंस है, योग थेरेपी के लिए सर्टिफिकेशंस है। तो योग इन एजुकेशन के हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट कर लिया है, ये इसका सेकंड सर्टिफिकेट है योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर। तो आज हम बात करेंगे योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के, इसकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इनके फंक्शन रहेंगे, कौन कर सकता है, क्या सिलेबस है, कैसे असेसमेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड तक ज़रूर देखिएगा टू अंडरस्टैंड कि क्या ये सर्टिफिकेशन आपके लिए है। जैसा कि आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि दो कैटेगरी के एप्लीकेंट्स होते हैं। नंबर 1 एप्लीकेंट होता है जो एडमिशन ले रहा है किसी योग इंस्टीट्यूट में। नंबर 2 है जो ऑलरेडी, बिकॉज हमारा कल्चर ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से करवाते आ रहे हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है विदाउट गोइंग टू एनी स्कूल। तो ये सेकंड नंबर 2 टाइप के एप्लीकेंट्स हैं। इसमें नंबर 1 टाइप के हैं एप्लीकेंट्स जो कि योग एडमिशन लेके इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं। तो उनके लिए क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपने 10th क्लास की होनी चाहिए, या फिर योग इंस्टीट्यूशन का अपना कुछ क्राइटेरिया भी हो सकता है। नंबर 2 जो एप्लीकेंट, इनके ओपन एप्लीकेंट्स हैं जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ऑलरेडी जिनको एक्सपीरियंस है, उनके लिए इस तरीके का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर एज बार की बात की जाए तो योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए कोई एज बार नहीं है। तो आप किसी भी एज ग्रुप में फॉल करते हैं। ऑफकोर्स जो नंबर 1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो आप एडमिशन लेंगे उनके लिए तो होगा ही, बट एज का एज सच कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। जहाँ तक कॉम्पिटेंसीज और टीचिंग आवर की बात की जाए तो योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास मिनिमम 200 आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो 200 आवर्स हो, अगर आप पार्ट टाइम योग किसी इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं तो मिनिमम 3 मंथ का योग आपने किया होना चाहिए, और अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ का होना चाहिए। और या फिर मतलब ये बेसिकली 3 टाइप हो गए। या 200 आवर्स करने हैं आपको, या तो अगर पार्ट टाइम करेंगे तो 3 महीने में कंप्लीट होगा किसी भी योग इंस्टीट्यूशन से। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो 1 मंथ होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन से। अब आती है बात फंक्शन की कि ये क्या कर सकते हैं। मतलब पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस चीज़ का था कि कौन एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। अब ये है कि इसका फंक्शन क्या है, अब क्या करने के लिए एलिजिबल हैं ये लोग। तो नंबर 1 हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ की क्लासेस ले सकते हैं RWA में, पार्क्स में, सोसाइटीज़ में। टीच बेसिक्स ऑफ योग ऑफ कॉमन योग प्रोटोकॉल। कॉमन योग प्रोटोकॉल क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल डे ऑफ योग को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड को, विश्व को दिया है एक प्रोटोकॉल, जिसमें कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं। और क्यों ली गई हैं? क्योंकि ये कॉमन है और हर कोई कर सकता है। तो सिखाने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इस प्रोटोकॉल को। तो अब बात आती है आपके एट्रीब्यूट्स की कि आपके क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर में। उसकी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसके वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए टुवर्ड्स द पार्टिसिपेंट्स, एंड टू अंडरस्टैंड द जेस्चर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स कौन है? जो आपके योग साधक हैं जो आपकी क्लास में आएंगे। तो ये आपके सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमको, मैं आप ईमेल आईडी अपनी दूंगी तो वहाँ पे एक अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द सॉफ्ट स्किल्स। ये तो हो गई बात आपके एट्रीब्यूट्स की, आपके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, प्लस नॉलेज ऑफ योग ऑफ कोर्स। अब आती है बात कि इसका सिलेबस क्या है, असेसमेंट कैसे होगा। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में आपने नोट किया होगा कि योग वॉलंटियर के लिए कोई असेसमेंट नहीं होता है, बट योग प्रोटोकॉल का असेसमेंट होगा। इसमें असेसमेंट में 2 सेगमेंट में होगा, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। जो आपका थ्योरी है वो आपका, उसमें 3 यूनिट्स हैं, तो 20 मार्क्स ईच, 60 मार्क्स का वो है। एंड आपका प्रैक्टिकल जो है वो है टोटल 140 मार्क्स का, उसमें 4 यूनिट्स हैं। तो इसमें जो सिलेबस है मैं लिंक में शेयर कर दूंगी उसका PDF, वहाँ से आप सिलेबस बहुत इजी है। इनफैक्ट इन्होंने जो 3 यूनिट है उसमें से अगर 1 यूनिट इंट्रोडक्शन टू द योग टेक्स्ट है, मतलब योग टेक्स्ट को आप पता होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने श्लोक भी मेंशन किए हुए हैं कि आपको ये श्लोक आपको पता होने चाहिए। रादर देन गोइंग थ्रू अ कंप्लीट बुक एग्जैक्ट, वो आप श्लोक पिक कर सकते हैं। एंड बेसिक्स ऑफ योग है, ज़्यादा कुछ नहीं है योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर को, क्योंकि ये एलिजिबल क्या है फंक्शन करने के लिए कि कॉमन योग प्रोटोकॉल। तो कॉमन योग प्रोटोकॉल में इतनी चीज़ आपकी है भी नहीं कि जो आपके ऊपर बहुत बर्डन डाला जाए। तो थ्योरी के 3 यूनिट है, 20 मार्क्स ईच। प्रैक्टिकल की आपकी 4 यूनिट है, 140 मार्क्स की। 140 मार्क्स की, उसमें मार्क्स में डिफरेंस है। जैसे मान लो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स है, उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं।
एक्सपीरियंस के भी मार्क्स है 10 मार्क्स उसमें, तो और टीचिंग के मार्क्स हैं 40 मार्क्स, एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज उसके भी 10 मार्क्स है। नॉलेज तो आपकी थ्योरी में टेस्ट हो जाएगी, बट उसको अप्लाई कैसे करना है फील्ड में, तो उसके भी 10 मार्क्स है। एक चीज़ है जो कि सिलेबस डिफाइंड है हर एक लेवल के लिए, बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। एग्जैक्टली उसके अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं। लेट्स सपोज अगर आपसे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सूक्ष्म व्यायाम पता हो, तो 48 सूक्ष्म व्यायाम में से ओनली 5 आर रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो आप समझ रहे हैं कितना ईजी है इसका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड आपको कोचिंग चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो अगेन सेम ईमेल आईडी पे आप अपना कंसर्न ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था सब कुछ लेवल 2 योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट डाल सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और कोई और क्वेरी है जो आपको पर्सनल पूछनी है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे ड्रॉप कर सकते हैं। को आपको कोचिंग चाहिए आपके एट्रीब्यूट से रिलेटेड, जो कि आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर हाउ टू कंडक्ट अ क्लास, या फिर नाउ कमिंग टू योग से रिलेटेड को आपको कोचिंग चाहिए, तो आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर वी कैन पिक इट अप। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर।